बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डाटा सिक्योरिटी एंड इनक्रिप्शन, आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम रिव्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था उसमें हमने बेसिक जो सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स उनको स्टडी किया था, जिसमें हमने कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी उन कॉन्सेप्ट्स को देखा था, उनकी एग्जांपल्स को देखा था। ये तीनों कॉन्सेप्ट मिलके हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। इसमें हमने CIA ट्रेड उसकी डायग्राम को हमने डिस्कस किया था कि तीनों मिलके किस तरह सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं। उसके बाद हमने सिक्योरिटी अटैक्स को देखा था कि अगर हम कोई सिक्योरिटी मॉडल बनाते हैं, उनमें इन चीज़ों को इंश्योर करते हैं, बट फिर भी इसके होते हुए भी हमारे पास डिफरेंट सिक्योरिटी के अटैक्स हो सकते हैं, तो हम उसको कैसे काउंटर मेजर करेंगे। डिफरेंट सर्विसेज और मैकेनिज्म्स उनको डिस्कस किया था। सर्विसेज क्या हैं कि हम सिक्योरिटी अटैक्स को रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उससे अवॉइड करने के लिए हम डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो जो बेसिक जो अटैक्स हैं, जो इजी अंडरस्टैंडेबल अटैक्स हैं, उनसे हम अपने सिस्टम को, अपने नेटवर्क्स को, अपने कंप्यूटर को सिक्योर करते हैं। एंड देन फिर जो अनएक्सपेक्टेड अटैक्स हैं उनको भी हम देखते हैं। मुख्तलिफ मैकेनिज्म प्रोसेसेस फॉलो करते हुए हम इस तरह की सर्विसेज या इस तरह के अटैक्स को हम हैंडल कर रहे होते हैं। मॉडल फॉर नेटवर्क एक्सेस सिक्योरिटी, उसको भी हमने एक देखा था। एक मॉडल के नेटवर्क को एक्सेस करते हुए हम कैसे सिक्योरिटी को अचीव कर सकते हैं। उसमें हमने ये देखा था कि हमारे पास नेटवर्क सिक्योरिटी में अगर हम स्टार्ट पे एक कोई गेट कीपर लगा दें, कोई ऐसा एल्गोरिदम बना दें सो दैट वो स्टार्ट पे चेक करे कि ये अथेंटिकेटेड जो लोग हैं, यूज़र्स हैं, वो उसको नेटवर्क को एक्सेस कर रहे हैं, देन इट इज़ ओके। लेकिन अगर वो अथेंटिकेटेड यूज़र्स नहीं हैं, फॉर एग्जांपल वायरसेस हैं, वॉर्म्स हैं या हैकर्स हैं, तो देन उनको स्टॉप करना चाहिए। उनके लिए हमें सिक्योर बनाना है। तो एक तो स्टार्ट पे, एंट्री पे हमने बात की थी कि हमें एक कोई ऐसा चेक लगा देना चाहिए सो दैट कि जो अनऑथराइज जो पर्सन्स का डाटा है, अनऑथराइज यूजर्स हैं, वो किसी भी तरीके से उसमें एंटर ना हो सके। सेकंड हमने ये किया था कि इंटरनल सिक्योरिटी कोई हम मैकेनिज्म उसमें अप्लाई कर दें। उसके बाद हमने क्लासिकल इंक्रिप्शन टेक्निक्स को देखा था। हम अपने डाटा को सिक्योर करना चाहते हैं। हमने जो पहली एक एग्जांपल थी उसमें हमने देखा था बॉब एंड एलिस के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है, हमने उस कम्युनिकेशन को सिक्योर करना है। उसकी कम्युनिकेशन में हमने देखा था एक्टिव और पैसिव अटैक हो सकते हैं। दोनों टाइप के अटैक्स को हमने हैंडल करना है, काउंटर मेजर करना है, और हमने ऐसे मेथड अडॉप्ट करने हैं, ऐसी टेक्निक्स अप्लाई करनी है सो दैट जो एलिस और एंड बॉब के दरमियान कम्युनिकेशन है वो सिक्योर हो, और जो कम्युनिकेशन उनके दरमियान हो रही है या होने जा रही है वो सिक्योर वे से हो, दूसरा कोई उसको अंडरस्टैंड ना कर सके, वो एक्टिव अटैक भी ना कर सके और पैसिव अटैक भी ना कर सके। तो उसमें बहुत सारी इंक्रिप्शन टेक्निक्स हैं जिनको हम देखेंगे आज के लेक्चर में भी, उनको हम स्टडी करेंगे। सिमेट्रिक साइफर मॉडल हमने देखा था कि साइफर हम बात करते हैं कि साइफर क्या है, इन साइफर क्या है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज हमने डिस्कस की थी। तो हम देखेंगे कि साइफर मॉडल क्या है। इसको हमने लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हमारा एक प्लेन टेक्स्ट है जो कि इनक्रिप्ट हो के उसको हमने दूसरे एंड पे, फॉर एग्जांपल बॉब प्लेन टेक्स्ट सेंड करता है और जो एलिस है उसके पास प्लेन टेक्स्ट ही जाना चाहिए, बट दरमियान में हम उसकी इनक्रिप्शन का प्रोसेस करते हैं और दूसरे एंड पे जाके फिर उसको डीक्रिप्ट करके प्लेन टेक्स्ट ही जो सेकंड रिसीवर है उसको मिलता है, या फॉर एग्जांपल एलिस को मिलता है। तो इस मॉडल को भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। आज भी इसको थोड़ा हम रिव्यू करते हुए आगे डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे कि हम इंक्रिप्शन कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स अवेलेबल हैं जो इंक्रिप्शन में हमें हेल्प करती हैं और हमारा मैसेज जो है वो सिक्योर वे से
सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड तक पहुंच जाता है विदाउट एनी चेंज इन दी टेक्स्ट मैसेज और अदर which we want to send to the receiver. Basic terminologies, we will briefly describe some of the basic terminologies. One was plain text. उसको हमने देखा था प्लेन टेक्स्ट में क्या होता है, बेसिकली वो हमारा ओरिजिनल मैसेज होता है। हम कोई भी मैसेज है किसी को भी सेंड करना चाहें वो हमारा प्लेन टेक्स्ट होगा। साइफर टेक्स्ट क्या है? साइफर टेक्स्ट बेसिकली एक कोडेड मैसेज है। जब हम किसी भी एक प्लेन टेक्स्ट के ऊपर ओरिजिनल मैसेज जो हम सेंड करना चाह रहे हैं उसको हम अगर हम उसके अंदर कोई किसी टेक्निक को अप्लाई करते हुए हम उसको चेंज करते हैं और वो मैसेज जो है वो किसी और फॉर्म में आ जाता है जो अनअंडरस्टैंडेबल है, इजीली अनअंडरस्टैंडेबल नहीं है, उसको उसके ऊपर कोई हम की अप्लाई करके उसका जो है वो सारा फॉर्मेट चेंज कर देते हैं, तो उसको हम देख सकते हैं कि वो साइफर टेक्स्ट जो है वो हमारा किस तरह बनता है और उसकी क्या शेप बन जाती है। तो साइफर टेक्स्ट बेसिकली हमारा इन सिंपल वर्ड कोडेड मैसेज होता है। साइफर नेक्स्ट टर्म है जो हम यूज करेंगे। साइफर क्या होता है? साइफर एल्गोरिथम फॉर ट्रांसफॉर्मिंग प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट। अब हमारे पास जो एल्गोरिथम है जिससे हम इस प्लेन टेक्स्ट को, हमारा जो प्लेन टेक्स्ट है इसको हमने साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास जो एल्गोरिथम है जो इसकी ट्रांसफॉर्मिंग करेगा तो उसको हम साइफर कहेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है की। की क्या है? जो हम यूज करते हैं कि प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम कोई की यूज करते हैं। तो की है इन्फो used in cipher known only to sender receiver। अब की जो है हमारे पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन है, ऐसे कह लें कि कोई कीवर्ड या कोई एक ऐसा लेटर्स का हमारा कम्बिनेशन है जिसको हम यूज करते हुए एक सेंडर के पास वो इन्फॉर्मेशन है और रिसीवर के पास वो इन्फॉर्मेशन है। तो अगर दोनों के पास वो इन्फॉर्मेशन है तो जो अभी हमने बात की कि प्लेन टेक्स्ट को हम जब साइफर अप्लाई करते हुए साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा वो जो की है उसको यूज करते हुए ये हम कर रहे होते हैं। अगर की को यूज करते हुए हमारा प्लेन टेक्स्ट जब कोडेड मैसेज में कन्वर्ट होता है तो सेंडर के पास भी वो की होती है एंड रिसीविंग एंड पे रिसीवर के पास भी वो की होती है और वो उससे उसी की को अप्लाई करते हुए उसको रिवर्ट बैक करता है और वो ओरिजिनल मैसेज गेट कर लेता है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास इन साइफर या इनक्रिप्ट, हम ये टर्म यूज करेंगे। कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट। अब प्लेन टेक्स्ट है उसको हमने साइफर टेक्स्ट करना में कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस को हम इन साइफर करना कहेंगे या इनक्रिप्ट करना कहेंगे। डी साइफर नेक्स्ट टर्म हमारी जो यूज करेंगे, डी साइफर या डीक्रिप्ट करना। डीक्रिप्ट क्या? रिकवरिंग साइफर टेक्स्ट फ्रॉम प्लेन टेक्स्ट। अब साइफर टेक्स्ट है उसको हमने दोबारा प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में लाना है, बिकॉज सेंडर जो है प्लेन टेक्स्ट भेजना चाह रहा है रिसीवर को, और दरमियान की जितने प्रोसेसेस हैं जो हम साइफर अप्लाई करते हुए हम साइफर टेक्स्ट बनाते हैं एंड देन हमारा एक्चुअल पर्पस तो है कि हमने दरमियान में जो हमारा चैनल है वहाँ पे कोई स्निफिंग ना हो, सेंडर जो है जो मैसेज रिसीवर को भेजना चाहता है वही मैसेज उस तक पहुंचे विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, विदाउट एनी चेंज, विदाउट एनी ऑल्ट्रेशन। तो इस तरीके से हम इन साइफर और डी साइफर का प्रोसेस इसमें अप्लाई कर रहे होते हैं। क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या है? स्टडी ऑफ इंक्रिप्शन प्रिंसिपल मेथड्स। अब हम इसमें डिफरेंट इंक्रिप्शन के प्रिंसिपल्स हैं, मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। तो ये पूरी स्टडी जो है वो बेसिकली क्रिप्टोग्राफी की फील्ड में आ जाती है। तो स्टडी ऑफ इंक्रिप्शन प्रिंसिपल मेथड्स इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टा एनालिसिस और कोड ब्रेकिंग। अब क्रिप्टा एनालिसिस क्या टर्म है? स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स मेथड ऑफ डिसाइफरिंग साइफर टेक्स्ट विदाउट नोइंग की। अब हमारे पास जो क्रिप्टा एनालिसिस है बेसिकली ये है कि हमारा जो मैसेज की के थ्रू हम उसको इनक्रिप्ट करेंगे,
ठीक है, प्लेन टेक्स्ट है, हमारे पास की है, की को यूज करते हुए हम प्लेन टेक्स्ट को जब इनक्रिप्ट करेंगे तो उसके बाद जो रिसीवर है उसके पास वो की होगी तो वो उसको यूज करते हुए डिक्रिप्ट कर लेगा। लेकिन क्रिप्टा एनालिसिस बेसिकली क्या है कि हम कोड ब्रेकिंग करते हैं। ये ऐसी स्टडी है जिसमें हमें की का भी नहीं पता, और विदाउट नोइंग की अगर हम उस टेक्स्ट के अंदर से उसका जो की है फाइंड कर लेते हैं या उसको जो इनक्रिप्ट किया हुआ है उसको हम डिक्रिप्ट कर लेते हैं, ये सारी हमारी स्टडी क्रिप्टा एनालिसिस है। कोड ब्रेकिंग है जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के प्रोसेस हम कर रहे होते हैं सिक्योरिटी के लिए, लेकिन जो एंटी सिक्योरिटी लोग हैं वो क्रिप्टा एनालिसिस के थ्रू उस सारी इंफॉर्मेशन को गेट करना चाहते हैं और उस की को फाइंड करना चाहते हैं जिसके थ्रू ये इंक्रिप्शन हुई है। तो ये सारी स्टडी जो है वो हमारी क्रिप्टा एनालिसिस है। क्रिप्टोलॉजी फील्ड ऑफ बोथ क्रिप्टोग्राफी एंड क्रिप्टा एनालिसिस। अब क्रिप्टोलॉजी बेसिकली क्या है कि हम जितनी भी क्रिप्टोग्राफी के अंदर हम टेक्निक अप्रोचेस यूज कर रहे हैं इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की, उसकी स्टडी, एंड सेकंड ये है कि हम जो क्रिप्टा एनालिसिस जो कोड ब्रेकिंग है, जो एंटी सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं, उन दोनों की सारी फील्ड को अगर हम कंबाइन करें, मर्ज करें, तो देन हमारी वो फील्ड क्रिप्टोलॉजी बनती है। ये तो कुछ बेसिक टर्म थी जिसको हमने रिवाइज किया सो दैट हम इनको आगे हमने यूज करना है तो इन टर्म्स का हमें अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। सिमेट्रिक साइफर मॉडल। सिमेट्रिक साइफर मॉडल हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। उसमें यह था कि हमारा मेन पर्पस क्या है कि हमारा जो प्लेन टेक्स्ट है जो एज ए इनपुट यूज हो रहा है और आउटपुट में हमारे पास वही प्लेन टेक्स्ट आना चाहिए। अब दरमियान में हमारे पास इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स हैं और जो की बात करते हैं हमारे पास सीक्रेट की है जो हमने इस एंड पे भी हमारे पास अवेलेबल है, सेंडिंग एंड पे भी और रिसीविंग एंड पे भी वो की अवेलेबल है। उसको हमने ट्रांसमिट करना है थ्रू ट्रांसमिशन चैनल, तो उसको हम यहाँ पे साइफर टेक्स्ट जो हमारा टेक्स्ट है उसको हम सेंड करेंगे कोडेड मैसेज और वो हमारे पास यहाँ पे आएगा और उसी की से उसको हम डिक्रिप्ट कर लेंगे। डिक्रिप्ट करने के बाद हमारे पास वो मैसेज एग्जैक्टली जिस एंड पे हम उसको पहुंचाना चाहते हैं एज इट इज वो पहुंच जाएगा। तो इस जगह पे जो हम ये दरमियान में प्रोसेस सारा कर रहे हैं ये बेसिकली इससे हमारा मैसेज सिक्योर हो रहा है। हमारा सेंडिंग और रिसीविंग एंड के दरमियान इस प्रोसेस की वजह से कोई स्निफिंग नहीं हो सकेगी, कोई इसमें एक्टिव या पैसिव अटैक नहीं कर सकेगा, इजीली नहीं कर सकेगा। ऑल्दो यहाँ पे अटैक्स फिर भी होंगे लेकिन फिर हम देखेंगे हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप के जो साइफर करने की टेक्निक्स हैं उनमें कुछ को ब्रेकअप किया जा सकता है, कुछ को नहीं किया जा सकता है। उनके डिफरेंट प्रोज एंड कॉन्स हैं, उनको हम देखते हुए देखेंगे कि वो किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है या किस किस की क्या क्या लिमिटेशंस हैं। अब हम बात करते हैं क्रिप्टा एनालिटिक अटैक्स। अब अटैक्स किस किस्म के हो सकते हैं? ऑल्दो कि हम दरमियान में इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन वो सब अप्लाई कर रहे हैं, सेंडिंग एंड पे भी रिसीविंग एंड पे भी हमारे दरमियान में जो चैनल इन्वॉल्व हैं वो सिक्योर हैं, जिस हद तक हम उसके ऊपर सिक्योरिटी की टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टिल अटैक्स पॉसिबिलिटी है, पोटेंशियल अटैक्स हो सकते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे किस किस टाइप के अटैक्स हो सकते हैं। सबसे पहले को देखें तो हम दिस इज द साइफर टेक्स्ट ओनली। साइफर टेक्स्ट ओनली, इसमें कैसे अटैक हो सकता है? ओनली नोन एल्गोरिदम्स एंड साइफर टेक्स्ट इज स्टैटिस्टिकल नोन आर कैन आइडेंटिफाई प्लेन टेक्स्ट। तो हम साइफर टेक्स्ट के ऊपर डायरेक्टली अटैक करते हैं तो उस तरीके से हम उसमें उसकी की फाइंड कर सकते हैं या उसका जो इंक्रिप्शन है उसको हम कर सकते हैं, यानी कि प्लेन टेक्स्ट उसके अंदर से हम फाइंड कर सकते हैं। सेकंड, नॉन प्लेन टेक्स्ट, नो सस्पेक्ट प्लेन टेक्स्ट एंड साइफर टेक्स्ट। तो प्लेन टेक्स्ट अगर हमें पता है, पहले से ही पता है इसके अंदर क्या प्लेन टेक्स्ट हो सकता है या उसका आइडिया है, तो उस तरीके से भी डायरेक्ट हम उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं कि इसमें इस तरह का अटैक या इस तरह का टेक्स्ट अवेलेबल है और वो अटैक करके वो टेक्स्ट गेट
किया जा सकता है। एक अटैक करने का ये मेथड भी है। थर्ड नंबर पे है जी चूजन प्लेन टेक्स्ट। तो सिलेक्ट प्लेन टेक्स्ट एंड ऑब्टेन साइफर टेक्स्ट। अब समटाइम ऐसा होता है कि हम किसी प्लेन टेक्स्ट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उससे हम ऑब्टेन कर लेते हैं जो साइफर टेक्स्ट है, और हम पूरे मैसेज को उसको अटैक करके पूरे मैसेज को हम गेट कर लेते हैं। चूजन साइफर टेक्स्ट, सेलेक्ट साइफर टेक्स्ट एंड ऑब्टेन प्लेन टेक्स्ट। अब समटाइम हम ऐसा कर सकते हैं कि साइफर टेक्स्ट हमें पता हो, चूजन साइफर टेक्स्ट हमारे पास सिलेक्टेड साइफर टेक्स्ट है, तो उस तरीके से हम उसकी बेस पे हम प्लेन टेक्स्ट भी फाइंड कर सकते हैं। मींस अगर हमें प्लेन टेक्स्ट का पता है तो हम उसको साइफर टेक्स्ट फाइंड कर सकते हैं, साइफर टेक्स्ट का हमें आइडिया है देन हम प्लेन टेक्स्ट फाइंड कर सकते हैं। चूजन टेक्स्ट एक और मेथड है, सिलेक्ट प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट टू इनक्रिप्ट और डीक्रिप्ट। तो फिर समटाइम ऐसा होता है कि हम किसी एक उसके ऊपर हम टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट को फाइंड करते हैं और उसे इनक्रिप्ट करके उसका साइफर टेक्स्ट बनाने की कोशिश करते हैं, या साइफर टेक्स्ट को हम डीक्रिप्ट करके प्लेन टेक्स्ट बनाने की ट्राई करते हैं। तो इस तरीके से ये भी एक अटैक हो सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट तरीक़ों से हम हमारे अटैक्स हो सकते हैं। तो हमने ये देखना है कि अब हमारे पास सिक्योरिटी के कौन कौन से मेथड अवेलेबल हैं और उनके ऊपर कौन कौन से पोटेंशियल अटैक्स हैं और हम उनको कैसे अपने डाटा को सिक्योर कर सकते हैं। अब हम डिफरेंट इंक्रिप्शन की टेक्निक्स को देखते हैं जो कि अप्लाई हुई हैं और जो वेल नोन क्लासिकल इंक्रिप्शन टेक्निक्स हैं। उनमें सबसे पहले आती है ब्रूट फोर्स सर्च। Brute force attack involves trying every possible key until an intelligible translation of the cipher text into plain text is obtained. Brute force attack basically इस टाइप का अटैक है कि हमारे पास इसमें डिफरेंट कीज उनके मुख्तलिफ कम्बिनेशन से हम चेक करते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो किस किस्म का टेक्स्ट हो सकता है। तो हम उसको अप्लाई करते जाते हैं और हमारे उस वक्त तक हम अप्लाई करते हैं जब तक हमें उसमें प्लेन टेक्स्ट ऑब्टेन हो जाता है। ऑन एवरेज हाफ ऑफ ऑल पॉसिबल कीज मस्ट बी ट्राइड टू अचीव सक्सेस। अब ऐसा है कि हमारे पास ये कीज, नंबर ऑफ कीज बहुत सारी हो सकती हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो नॉर्मली इसके लिए प्रैक्टिस ये की जाती है कि पॉसिबल जो कीज हैं उसमें हाफ कीज को, जितनी भी कम्बिनेशन बनते हैं उसमें हाफ कीज को हम ट्राई करते हैं और उसमें हमें अगर सक्सेस अचीव हो जाती है तो देन हम कह सकते हैं कि हमने इसको फाइंड कर लिया है, इसकी जो प्लेन टेक्स्ट है उसको हमने गेट कर लिया है। डिफरेंट टाइम इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट ए ब्रूट फोर्स अटैक। अब डिफरेंट कीज के लिहाज से डिफरेंट टाइम रिक्वायर्ड होता है फॉर वेरियस कॉमन की साइज। अब की के साइज पे डिपेंड करता है, जितना की का साइज है उतने उसके ऊपर अटैक हो सकते हैं। तो हम उसके ऊपर हम जो कीज की है एप्लीकेशन, उस की के कम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं कि ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। तो डिपेंड करता है कि की का साइज क्या है। अब डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड डैश के लिए जो है वो 56 है। एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स ये AES के लिए की का साइज जो है वो 128 है एंड ट्रिपल डैश का साइज जो है 168 है। तो ब्रूट फोर्स सर्च में हम जब डैश AES और ट्रिपल डैश अगर यूज करते हैं तो हमारे पास जो की के साइज हैं वो 56, 128 एंड 168 है। अब हम इसको देखते हैं इस टेबल में कि किस तरीके से ये साइज जो है वो इसके साथ अटैच हैं और उसका कितना इफेक्ट है। तो ब्रूट फोर्स सर्च में ओवरऑल हमने देखा कि जी ऑलवेज पॉसिबल टू सिंपली ट्राई एवरी की। तो उसमें यह है कि हम हमारी ये ट्राई होती है कि हम एक की को करते हैं, दूसरी को, तीसरी को और उसकी सारी कीज को हम ट्राई करके उसको एक्चुअल जो प्लेन टेक्स्ट है उसको गेट करने की कोशिश करते हैं। और नॉर्मली यह है कि एवरी की मतलब पॉसिबल यह है कि
नॉर्मली हाफ तक अगर करें तो हमें चांसेस होते हैं हमें प्लेन टेक्स्ट मिल जाए, बट यह है कि समटाइम ऐसा पॉसिबल है कि हम लास्ट की तक उसको ट्राई करते हैं अनटिल सक्सेस। मोस्ट बेसिक अटैक है प्रोपोर्शनल टू की साइज। तो इसका ये की साइज पे बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है। जितना की साइज होगा उस लिहाज से उतना टाइम डेफिनेटली लेगा। छोटी की साइज है तो उतने कम्बिनेशन बनेंगे, उतना साइज होगा तो उतने सर्च होंगे, बट अगर की साइज बड़ा है तो देन डेफिनेटली उसके प्रोपोर्शनल उसका साइज की के साइज के साथ साथ उसका जो सर्च है वो भी ज़्यादा टाइम लेगा। Assume either no recognize plain text। अब टेबल में हम देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट की साइज हैं बिट्स के लिहाज से। अगर हम देखें तो हमारे पास 32, 56, 128, 168 या 26 कैरेक्टर्स परमुटेशन के हवाले से हैं। जैसे अभी हमने बात की कि हमारे पास डैश के लिए 56, AES के लिए 128 था, तो हम डैश को देख सकते हैं कि ये डैश का है, ये AES का है और ये ट्रिपल डैश का है। तो इसमें अगर हम नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव कीज, कितनी कीज बन सकती हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि हमारे कीज जो हैं उसके थ्रू हमें अगर की मिल जाती है तो हम प्लेन टेक्स्ट जो है इनक्रिप्ट हुआ जो उसको इनक्रिप्टेड टेक्स्ट के ऊपर, साइफर टेक्स्ट के ऊपर अगर हम की को अप्लाई करें और हम प्लेन टेक्स्ट गेट कर लें तो हमारा यहाँ पे अटैक जो है वो किस टाइप का है कि वो हम की फाइंड कर रहे हैं। तो कितने कम्बिनेशन ऑफ कीज हैं जिनको हम ट्राई करके उस अटैक के थ्रू वो काम कर सकते हैं। इनक्रिप्शन को हम उसका जो डिक्रिप्ट करके उसके की को हम गेट करें। तो अब इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास अगर की का साइज 32 है देन हमारे पास उसके नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव कीज कितनी होगी, 2 पावर 32। जितना इसका साइज है वो 2 की पावर में हम उसको करते हैं कैलकुलेट, एंड विच इज इक्वल टू 4.3 इंटू 10 पावर 9। अब हमारे पास इतना अल्टरनेटिव कीज हैं जो कि बहुत नंबर ऑफ कीज काफ़ी ज़्यादा हैं। इन सारी कीज को हम ट्राई करेंगे। ये इन सारी कीज में से कोई एक की पॉसिबल है कि उसमें हमारा जो साइफर टेक्स्ट में है वो हम उसकी की फाइंड कर लें और प्लेन टेक्स्ट उसमें से फाइंड कर सकें, उसकी इंफॉर्मेशन को गेट कर सकें। टाइम रिक्वायर्ड एट 1 डिक्रिप्शन पर माइक्रोसेकेंड। तो अब इसमें कितना टाइम लगेगा, इसमें 2 पावर 31 टोटल की साइज -1 माइक्रोसेकेंड विच इज इक्वल टू 35.8 मिनट्स। एंड टाइम रिक्वायर्ड एट 10⁻⁶ डिक्रिप्शन पर माइक्रोसेकेंड तो विच इज इक्वल टू 2.15 मिली सेकेंड्स। अब इसी तरीके से अगर की साइज 56 है देन आप देख सकते हैं 2 पावर 56 विच इज इक्वल टू 7.2 इंटू 10⁻16। और ये नंबर ऑफ कीज हमारे पास मिल जाएंगी जो कि इसके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा हैं, मोर देन डबल। एंड देन हमारे पास हो जाती है 2 पावर 55 माइक्रोसेकेंड विच इज इक्वल टू 1142 ईयर्स, जो कि बहुत बड़ा टाइम है। इतना टाइम लगेगा जो हम उसको डिक्रिप्ट कर सकें। तो इसमें अगर हम 10⁻⁶ के हवाले से अगर देखें टाइम तो देन 10.01 आवर्स इसमें लगेंगे। 128 अगर की का साइज है देन हम देखते हैं कि 2 पावर 128 विच इज इक्वल टू 3.4 इंटू 10⁻38। अब इसमें हमारे पास 2 पावर 127 जो कि उससे डबल ट्रिपल हो रहा है, तो इसमें 5.4 इंटू 10⁻24 ईयर्स कंज्यूम होंगे। इतना टाइम लगेगा कि हम उसको डिक्रिप्ट कर सकें, सारी उसमें से वो की फाइंड कर सकें। और 10⁻6 के लिहाज से अगर हम देखें तो 5.4 इंटू 10⁻18 ईयर्स लगेंगे। तो डेफिनेटली जैसे जैसे की का साइज बढ़ता जा रहा है तो हमारे जो नंबर ऑफ कीज हैं वो बिट्स के हवाले से उनके कम्बिनेशन भी ज़्यादा बनते जा रहे हैं और उसमें फिर टाइम भी लगेगा। तो मीन्स हमारा साइज एंड टाइम दोनों अगर कम है तो कम लगेगा, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा लगेगा। अगर हम ट्रिपल डैश की बात करते हैं जिसमें 168 की साइज है तो
तो इसमें आप देख सकते हैं 2 पावर 168 विच इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻50। अब ये जो है इसका टाइम फाइंड करें तो 2 पावर 167 माइक्रोसेकंड और ये 5.9 इंटू 10⁻36, यहाँ पे 24 है बट यहाँ पे आप देख सकते हैं 36 है ईयर्स, जो कि बहुत बड़ा टाइम है। 5.9 इंटू 10⁻30 ईयर्स। तो सिमिलरली अगर हम 26 फैक्टर की परम्यूटेशन के हवाले से बात करना चाहें तो ये जो है इसके फैक्टोरियल अगर फाइंड करें तो 4 इंटू 10⁻26 इतने अल्टरनेटिव कीज बन जाएंगी एंड इसके लिए टाइम रिक्वायर्ड है 2 इंटू 10⁻26 माइक्रोसेकंड विच इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻12 ईयर्स। और अगर इसको 10⁻6 के लिहाज से देखें तो 6.4 इंटू 10⁻6 ईयर्स। तो इस तरह हम देख सकते हैं ब्रूट फोर्स सर्च के लिहाज से अगर हमारा की का साइज जितना होगा उस लिहाज से टाइम जो है वो कैलकुलेट होगा एंड जितनी की साइज कम है तो टाइम कम लग रहा है बट ये साइज बढ़ता जा रहा है, हमारे पास कम्बिनेशन ज़्यादा होते जा रहे हैं, देन हमारे पास चांसेस हैं उसमें कीज़ ज़्यादा टाइम लगाएंगी जो पॉसिबल की है एग्जैक्ट की फाइंड करने में। मे बी स्टार्ट में भी मिल सकती है, मिड में भी, बट एट दी अगर एंड है हमें कंप्लीट सर्च करनी पड़े तो इतना टाइम लगेगा। यूजर्स ऑफ एन इंक्रिप्शन एल्गोरिदम कैन स्ट्राइव फॉर is an algorithm that meets one or both of the following criteria। अब इंक्रिप्शन जो है हम एल्गोरिदम्स उसको अगर हम देखना चाहें कि वो किस तरीके से काम करेंगे, उनकी इफेक्टिवनेस, तो हमारे पास इसमें दो क्राइटेरियाज एग्जिस्ट करते हैं। वन, द कॉस्ट ऑफ ब्रेकिंग द साइफर एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ द इंक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन। अब यह है कि हमने साइफर को बेसिकली ब्रेक करना है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो एक साइफर टेक्स्ट है उसको हम ब्रेक करके उसका एक्चुअल जो प्लेन टेक्स्ट है उसको फाइंड करना है। तो अगर उसकी कॉस्ट है साइफर को ब्रेक करने की एक्सीड कर रही है द वैल्यू ऑफ इनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन, जिस इंफॉर्मेशन को हम इनक्रिप्ट करना चाह रहे हैं अगर उसकी वैल्यू हमारी उसको ब्रेक करने में ज़्यादा लग रही है तो वो हमारे लिए यूजलेस है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ ब्रेकिंग है उस इंफॉर्मेशन से लेस होनी चाहिए, तब हमारे लिए फ़ायदा है। अगर हम जो इनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन है वो लेस है लेकिन उसके ऊपर उसको ब्रेक करने की कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो हमारे लिए वो यूजलेस है, एफर्टलेस है। द टाइम, सेकेंड जो इसमें क्राइटेरिया है, द टाइम रिक्वायर्ड टू ब्रेक द साइफर एक्सीड्स द यूजफुल लाइफ टाइम ऑफ द इंफॉर्मेशन। अब यह कि टाइम रिक्वायर्ड टू ब्रेक, अब हमने ये भी देखना है सेकंड पॉइंट कि उस जो साइफर को हम ब्रेक करना चाह रहे हैं उसमें टाइम कितना लग रहा है। टाइम अगर उसका एक्सीड कर रहा है जो यूजफुल लाइफ ऑफ द इंफॉर्मेशन है, तो अगर हमारी इंफॉर्मेशन है उसको गेट करने के लिए हमारे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो एक इंफॉर्मेशन है एक टाइम तक हमें जो हमारे लिए यूजफुल है, अगर उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन मिलती है तो देन हम उससे कोई बेनिफिट नहीं ले सकते। एक इन्फॉर्मेशन आज हमें मिलती है देन हम उस पर कोई एक्शन ले सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन कोई से काम कर सकते हैं, बट यह है कि अगर वो इन्फॉर्मेशन में 2 साल बाद या 5 साल बाद मिलती है तो देन हम उसके ऊपर कोई एक्शन या उससे कोई बेनिफिट कोई एज नहीं ले सकते। तो ये ब्रूट फोर्स सर्च के अंदर ये बेसिक दो जो क्राइटेरियाज हैं उसको हम देख रहे होते हैं कि कॉस्ट जो है वो भी, जो ब्रेकिंग कॉस्ट है वो भी लेस होनी चाहिए और सेकंड जो है टाइम उसको सर्च करने का वो भी लेस होना चाहिए। जो दोनों क्राइटेरियाज को फुल करता है तो फिर हमारे लिए वो एक अच्छा अटैक हो सकता है। एन इंक्रिप्शन स्कीम इज सेट टू बी कंप्यूटेशनली सिक्योर। अगर हम कंप्यूटेशन के हवाले से देखना चाहें कि हमारा कैसे एक इंक्रिप्शन स्कीम सिक्योर हो सकती है, तो इफ आइदर ऑफ द फॉरगोइंग 2 क्राइटेरियाज आर मेट, तो इन दोनों क्राइटेरियाज को मेट करना चाहिए। अगर ये दोनों क्राइटेरियाज मीट कर लेते हैं देन हम इसको कह सकते हैं कि हमारी इसके अंदर कंप्यूटेशनली सिक्योर है। अगर हम ये दोनों क्राइटेरियाज मीट नहीं कर रहे तो हम इसको कंप्यूटेशनली इनसिक्योर कहेंगे। Unfortunately, it is very difficult to estimate the amount of effort required to cryptanalyze ciphertext successfully।
तो मतलब ये इस चीज़ का हम एस्टिमेट नहीं कर सकते कि हमारे पास जो एफर्ट रिक्वायर्ड है किसी भी साइफर टेक्स्ट को सक्सेसफुली हम उसको एनालाइज कर लें कि या उसको हम उसकी की फाइंड कर लें या उसका प्लेन टेक्स्ट फाइंड कर लें, तो ये इजी टास्क नहीं होता। ये हमारे पास इसका एस्टिमेट कि कितनी एफर्ट लगेगी, कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, इसको एस्टिमेट करना भी एक डिफिकल्ट टास्क है। फॉर ईच की साइज the result are shown assumption that it takes 1 microsecond to perform a single decryption। तो इसमें हम ये assumption कर रहे हैं कि अगर हमारे पास सिंगल डिक्रिप्शन करनी है तो वो 1 माइक्रोसेकेंड जो है वो इतना टाइम लेगा, which is a reasonable order of magnitude for today's machine। तो जिस तरह आज अब मशीन्स बन चुकी हैं, कंप्यूटेशंस उनकी अच्छी हो गई है, तो उस लिहाज से हम इसको देखा जाए ये अजम्पशन हमारी सही है कि एक रीजनेबल ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है जिसको देखा जा सकता है, कंसीडर किया जा सकता है। विद द यूज ऑफ मैसिवली पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स इट मे बी पॉसिबल टू अचीव प्रोसेसिंग रेट्स मैनी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ग्रेटर। तो हम इस तरीके से भी इनको देख सकते हैं। और जो टेबल हमने लास्ट उसमें देखा तो उसमें यह कि दी फाइनल कॉलम ऑफ द टेबल कंसीडर्स द रिजल्ट्स फॉर ए सिस्टम दैट कैन प्रोसेस 1 मिलियन कीज पर माइक्रो सेकेंड। तो इस टेबल में लास्ट कॉलम में हम देख सकते हैं कि 1 मिलियन कीज जो हैं वो पर माइक्रो सेकेंड जो है वो प्रोसेस हो सकती हैं। एंड दिस परफॉर्मेंस लेवल DES कैन नो लॉन्गर बी कंसिडर कंप्यूटेशनली सिक्योर। तो अगर इस तरीके से है तो हम फिर DES को कंप्यूटेशनली सिक्योर नहीं कह सकते। तो इस तरीके से हमारी जो ब्रूट फोर्स सर्च है उस पर हमने देखा मुख्तलिफ की साइज और मुख्तलिफ उसमें जो टाइम के लिहाज से चीज़ों को देखा, फिर कंप्यूटेशनली सिक्योर कैसे किया जा सकता है, उसके क्राइटेरियाज वगैरह हैं, उसके ऊपर कैसे अटैक्स हो सकते हैं। तो ब्रूट फोर्स जो है सर्च वो हमारे पास उसको हम यूज़ कर सकते हैं, उसके थ्रू भी अटैक्स हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि क्लासिकल सब्स्टिट्यूशन साइफर। हम सब्स्टिट्यूशन के थ्रू भी इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में काम कर सकते हैं। इस सेक्शन में हम जो है और नेक्स्ट में वी विल एग्जामिन ए सैम्पलिंग ऑफ व्हाट माइट बी कॉल्ड क्लासिकल इंक्रिप्शन टेक्निक्स। तो हम इन टेक्निक्स को देखेंगे। स्टडी ऑफ दीज टेक्निक्स enables us to illustrate the basic approaches to symmetric encryption used today, and these type of cryptanalytic attacks that must be anticipated. The two basic building blocks of encryption techniques are substitution and transposition. अब इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास हम कुछ काम सब्स्टिट्यूशन के थ्रू कर रहे होते हैं एंड कुछ हम ट्रांसपोजिशन के थ्रू। हमारी डिफरेंट टेक्निक्स हैं, कुछ सब्स्टिट्यूशन बेस्ड हैं और कुछ ट्रांसपोजिशन बेस्ड हैं। वी एग्जामिन दीज नेक्स्ट। फाइनली वी डिस्कस ए सिस्टम दैट कंबाइंस बोथ सब्स्टिट्यूशन एंड ट्रांसपोजिशन। अब ऐसा है कि हम कुछ टेक्निक हमारी सब्स्टिट्यूशन कर रही हैं, कुछ ट्रांसपोजिशन, बट यह है कि हम समटाइम ऐसा है कि उसको कुछ मोर सिक्योर करने के लिए, क्योंकि ट्रांसपोजिशन या सब्स्टिट्यूशन को भी ब्रेकअप किया जा सकता है, उसको थोड़ा और सिक्योर करने के लिए कुछ टेक्निक्स में हम इनके कम्बिनेशन को, कि किसी जगह पे हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, किसी जगह पे ट्रांसपोजिशन करके इसको हम डबल इसका कम्बिनेशन यूज करते हुए मोर सिक्योर कर सकते हैं। जो सब्स्टिट्यूशन हमारे पास साइफर्स हैं उसमें हम क्या करते हैं कि लेटर्स जो हैं ऑफ प्लेन टेक्स्ट आर रिप्लेस्ड बाय अदर लेटर्स और बाय नंबर्स ऑफ सिंबल्स। तो उनको हम रिप्लेस करते हैं दूसरे लेटर्स के साथ या कोई नंबर्स या सिंबल्स के साथ, और दोबारा हम जब डिक्रिप्ट करने जाते हैं तो उनको रिवर्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है वो प्लेन टेक्स्ट सिक्योरली दूसरे एंड पे कम्युनिकेट हो सकता है। और इफ प्लेन टेक्स्ट इज व्यूड एज ए सीक्वेंस ऑफ बिट्स then substitution involve replacing plain text bit pattern with ciphertext bit pattern। तो
इस तरीके से भी हो सकता है कि हम जो प्लेन टेक्स्ट में जिन जिन बिट्स को हम रिप्लेस कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो जब डिक्रिप्ट करेंगे उन्हीं बिट्स को हम जो है वो रिवर्ट बैक करके एक्चुअल जो प्लेन टेक्स्ट है उसको गेट कर लेंगे। सब्स्टिट्यूशन साइफर्स के अंदर जो मोस्ट कॉमनली और पॉपुलर जो साइफर है वो सीजर साइफर है। सब्स्टिट्यूशन साइफर फॉर्म द फर्स्ट ऑफ द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स। The core idea is to replace one basic unit letter byte with an other। तो उसमें क्या है कि हम किसी एक लेटर को, एक यूनिट को, लेटर है, बाइट है, उसको हम किसी दूसरे के साथ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। Whilst the early Greek described several substitution cipher। तो ग्रीक्स ने इस सब्स्टिट्यूशन साइफर बहुत से डिस्क्राइब किए, बट जो मोस्ट पॉपुलर हुआ एंड यूज किया गया, द फर्स्ट अटेस्टेड यूज इन मिलिट्री अफेयर्स ऑफ वन वाज बाय जूलियस सीजर। तो बहुत सारे अटैक्स जो हैं साइफर्स बनाए गए, बट जो प्रैक्टिकली यूज किया गया मिलिट्री अफेयर्स के कामों में वो सीजर जो साइफर है उसको यूज किया गया। स्टिल कॉल एनी साइफर यूजिंग ए सिंपल लेटर शिफ्ट ए सीजर साइफर। तो ये है कि जहाँ पे भी हम सीजर साइफर को हम डिटेल से देखते हैं कि उसमें कैसे होता है, बट ये है कि नॉर्मली जहाँ पे भी कोई शिफ्ट के हवाले से हो कि 3 का शिफ्ट कर दिया जाए, 4 का शिफ्ट, 5 का शिफ्ट, तो वहाँ पे हम उसको सीजर साइफर से उसको जो है रिजेंबल कर रहे होते हैं। तो नॉट जस्ट दोज विथ शिफ्ट 3। तो जस्ट उसमें ऐसा नहीं कि शिफ्ट करना है, बट हम उसको प्रॉपर जो है वो सीजर साइफर के साथ ही उसको रिलेट कर रहे होते हैं। सीजर साइफर अर्लीस्ट नोन सब्स्टिट्यूशन साइफर है, रिप्लेसेस ईच लेटर बाय थर्ड लेटर। अब इसकी एग्जांपल हम करते हैं, देखते हैं इसमें हम सीजर साइफर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये सीजर साइफर कैसे इंफॉर्मेशन को इनक्रिप्ट करता है एंड देन फिर उसको कैसे हम डिक्रिप्ट कर सकते हैं। तो एग्जांपल हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा एक प्लेन टेक्स्ट है, एक मैसेज है, उसको हम कैसे सीजर साइफर के थ्रू इनक्रिप्ट कर सकते हैं। तो एग्जांपल है कि मीट मी आफ्टर दी टोगा पार्टी। एक सेंटेंस है, एक मैसेज है। सिंपल एग्जांपल के लिए हम पूरा एक इसमें पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, पूरा एक पेज भी लिख सकते हैं, बट एक लाइन के ऊपर जो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे वो पूरे पेज पे भी अप्लाई हो सकता है एंड देन जो रिसीविंग एंड वाला है वो उसको इसी तरीके से डिक्रिप्ट कर सकता है। अब ये हमारा मीट मी आफ्टर दी टोगा पार्टी, बेसिकली ये हमारा प्लेन टेक्स्ट है। अब इसके ऊपर हमने सीजर साइफर जब अप्लाई करना है तो हम इसके ऊपर थर्ड शिफ्ट वाला अगर हम सीजर साइफर अप्लाई करते हैं, जिसकी जो कंडीशन है वो थर्ड शिफ्ट पे है, तो इसका जो अल्टरनेटिव इनक्रिप्टेड या कोडेड जो बनेगा आफ्टर अप्लाइंग दी साइफर, तो वो ये बन जाएगा मीट PHHW PHDIWHU WKHWRJD एंड SDUWB। अब ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो बन रहा है, हम इसके ऊपर जो साइफर अप्लाई कर रहे हैं, फिर ये मी के अगेंस्ट ये बन रहा है, आफ्टर के अगेंस्ट ये बन रहा है, दी के अगेंस्ट ये वाला बन रहा है, टोगा के अगेंस्ट ये वाला बन रहा है, एंड ये जो है वो पार्टी के अगेंस्ट बन रहा है। अब हम देखते हैं इसको वन बाय वन करके कि किस तरीके से इसको 3 शिफ्ट के लिहाज से वो कर रहा है। तो सबसे पहले हमने देखा मीट MEET, हम इसको इस तरीके से करते हैं MEET मीट। तो अब M पे थर्ड शिफ्ट अप्लाई करना है, तो M के बाद N, फिर O आता है एंड देन P। तो P जो है वो थर्ड शिफ्ट बनता है, तो इसलिए ये M जो है वो उसको कन्वर्ट कर रहा है P में। यहाँ पे भी देख सकते हैं मीट M P में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, अब हम E, F, G एंड H। अब H में आ गया तो यहाँ पे E जो है हमारा H में हो रहा है, अगेन E आ रहा है, H में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं सेम वही रिपीट हो रहा है। एंड देन T भी आप देख सकते हैं U, V एंड W, थर्ड शिफ्ट W बनता है। ठीक है, ये फर्स्ट, सेकेंड एंड ये थर्ड शिफ्ट। ओके,
तो इस तरीके से हम देख सकते हैं पूरा मीट जो है MEET उसको PHHW में कन्वर्ट कर दिया, इसके ऊपर साइफर अप्लाई कर दिया। अब मीट जो है वो डेफिनेटली एक इंग्लिश का वर्ड है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है, तो जब हम इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे तो ये कोई भी पर्सन इसको इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा। तो ये हमारा इंक्रिप्टेड जो है आफ्टर अप्लाइंग दिस साइफर, ये इंक्रिप्टेड मैसेज है। ME अगर इसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो देन क्या है, M के बाद N O एंड थर्ड शिफ्ट P बनता है। ओके, E का है F G एंड H बनता है। तो P एंड H जो है हमारा P एंड H, मी की जगह हमारा P एंड H आ जाएगा। अब अगला वर्ड है हमारे पास आफ्टर, AFTER, देन AFTER है, इसमें हम उसी तरीके से थर्ड शिफ्ट फाइंड करेंगे, B एंड C देन D आ जाएगा, फिर F G H और I आ जाएगा, फिर G H एंड I आ जाएगा, एंड देन हमारे पास T है, तो T है हमारे पास U एंड V आ जाएगा, W थर्ड शिफ्ट पे आ जाएगा। इसी तरीके से E F G एंड H आ जाएगा, R है तो S T एंड U आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आफ्टर है, आफ्टर को D I W H U इसमें कन्वर्ट कर दिया, उसे एनक्रिप्ट करके कर दिया। सेम हम यहाँ पे देख सकते हैं T के बाद फिर THE D को कैसे कन्वर्ट कर रहा है, फिर देन अगेन U V एंड W आ जाएगा, I J K आ जाएगा, F G एंड H आ जाएगा। अब हमारे पास W K एंड H आ जाता है, W K H। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसके अगेंस्ट ये आ रहा है। सिमिलरली आप देख सकते हैं बाकी भी टोगा एंड देन पार्टी को भी इसी तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। टोगा है, इसमें थर्ड जो है वो W देन P Q R H I J B C D। अब ये सारा अगर हम इसमें देखें तो ये हमारा W R J D बन रहा है, W R J एंड D बन रहा है। सिमिलरली हम पार्टी के लिहाज से हम देखें तो P तो Q R एंड S बन रहा है, थर्ड जो शिफ्ट है वो S बन रहा है, फिर A का है, इसके बाद B C एंड D बन रहा है। ओके, R का है S T एंड U बन रहा है, और T का है U V एंड W बन रहा है, और Y का है Z A एंड B बन रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि S D W U W एंड B, तो हमारे पास ये पार्टी के अगेंस्ट जो इनक्रिप्ट होके आ रहा है वो S D U W B आ रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे सारे उसी तरह थर्ड शिफ्ट एक सीक्वेंस में चलते जा रहे हैं। यहाँ पे अगेन स्टार्ट फ्रॉम A, बेसिकली यहाँ पे हमारे पास Y था, ठीक है, T U V एंड W, ये स्मूथ हमारा जो थर्ड शिफ्ट बनता जा रहा है। अगर हम ABC को एक सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, देन लास्ट अगर हमारे पास आ जाता है जैसे Y था, देन Y है पार्टी का जो लास्ट हमारे पास अल्फाबेट आ रहा है वो हम देखते हैं Y। तो Y के बाद हम देखेंगे शिफ्ट बनता है Z के बाद चूंकि हमारी लास्ट वो 26 कैरेक्टर आ रहा है Z, तो देन हम अगेन A से स्टार्ट करके उसका नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट शिफ्ट फाइंड कर देंगे। तो Z के बाद फिर दोबारा A से हम स्टार्ट करेंगे एंड देन फिर B, तो सो यहाँ पे ये इसका जो है वो B बन जाएगा, तो हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा B में। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि सिजर साइफर के थ्रू हम किस तरीके से एक सेंटेंस जो था मीट मी आफ्टर दी टोगा पार्टी एंड हमने उसके वर्ड को चेंज कर लिया। तो हम इस तरह एक एल्गोरिदम बना सकते हैं जिसमें वो पूरे के पूरे टेक्स्ट को रीड आउट करेगा, उसके टेक्स्ट को लेगा, उसमें हर वर्ड का 3-3 का आगे शिफ्ट करता जाएगा। तो हमारा पूरा एक पेज है, 10 पेजेस हैं, पूरा बुक है, पूरी डॉक्यूमेंट है, कुछ भी चीज़ है, हम उसको इस तरीके से इनक्रिप्ट करके आगे भेज सकते हैं। और जो रिसीविंग एंड पे पर्सन है उसको हम जैसे ये की दे देंगे कि जी आफ्टर 3 शिफ्ट उसको वो रिवर्ट कर दे। वो रिवर्ट कैसे करेगा, उसके पास ये चीज़ आएगी, ठीक है, एंड देन वो इसका जो बैक शिफ्ट करेगा R Q एंड P पे आ जाएगा। इसी तरह D उसके पास है तो C B और A पे आ जाएगा, U है तो T S एंड R पे आ जाएगा, W V U T पे आ जाएगा, और इसी जगह B का है
तो वो रिवर्स उस पर करेगा, तो ए पे, ए के बाद फिर जी पे जाएगा एंड देन वाई पे आ जाएगा। तो इस तरह हमें जो है यहाँ से ये रिवर्ट करें तो हमें ये पार्टी का वर्ड मिल जाता है, और पार्टी को जो है वो हम इनक्रिप्ट करते हैं तो हमें ये मिलता है। तो मीन्स ये हम इस तरफ करते हैं तो इनक्रिप्शन हमारी हो जाती है, और अगर हम इसके ऊपर बैक शिफ्ट अप्लाई करते हैं तो हमारी डिक्रिप्शन हो जाती है। सीजर साइफर, इसको हम डिफाइन करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन को। अगर हम जनरली डिफाइन करना चाहें तो हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ए बी सी डी ई एफ जी कंप्लीट जो ए बी सी है, ठीक है, ये हमारी सारी ए बी सी है, तो उसको हम एक उसके कॉरस्पॉन्डिंग थर्ड शिफ्ट ही देके कंप्लीट ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, सो दैट इसको जहाँ पे भी यूज करना हो हमें उसकी रिलेटिव जो कॉरस्पॉन्डिंग इनक्रिप्टेड लेटर है वो हमें इजीली मिल सके। तो जैसे आप देख सकते हैं ए के अगेंस्ट अगर हम शिफ्ट कहें तो बी सी एंड थर्ड शिफ्ट है डी बनता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, और यहाँ तक हमारे पास जी है तो जी पे हमारे पास फिर ए बी एंड सी थर्ड शिफ्ट तक यहाँ तक हमारा पहुँच जाएगा। तो अब ये है कि हम जब भी मैसेज को इनक्रिप्ट करना चाहेंगे तो ए जो है वो इनक्रिप्ट होके डी में चला जाएगा, ओके, और इसी तरीके से बी जो है वो इनक्रिप्ट होके ई में जाएगा, सी जो है इनक्रिप्ट होके एफ हो जाएगा, डी जो है वो जी हो जाएगा। तो इस तरह सारे जो कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी बन रहे हैं वो उस तरीके से डीक्रिप्ट होते जाएंगे, और रिवर्ट जब हम उसको इनक्रिप्ट के बाद डीक्रिप्ट करेंगे तो हमारा जो है डी है वो उसका बैक शिफ्ट 3 करेंगे तो वो हमारा डेफिनेटली ए पे डी जहाँ पे होगा वो ए में आ जाएगा, ई जो है वो बी में आ जाएगा, एफ जो है वो सी में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को यूज करते हुए कुछ वर्ड्स लिखें और उनके रिवर्ट करके देखें, एंड देन अगेन उसके ऊपर वही बैक शिफ्ट करके उसको देखें प्रैक्टिस के लिए, एंड देन फिर बाद में इसको आप कुछ एल्गोरिदम्स बना सकते हैं, छोटे छोटे एल्गोरिदम बना के, तो पूरे उसके अंदर आप टेक्स्ट को, पूरे पैराग्राफ को, पूरे सेंटेंसेस को आप इसको ट्रांसलेट करके देख सकते हैं। अच्छा, मैथमेटिकली भी हम इसको कर सकते हैं कि कुछ वर्ड्स हैं उनको हम ए बी सी उसको हम 1 2 3 से हम रिलेट भी कर सकते हैं। तो उसमें हमारे पास अगर मैथमेटिकल कॉम्बिनेशंस देखना चाहें तो हमारे पास क्या है, ए बी सी डी अप टू जी, इसमें हम 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। ए जो है उसको अगर 0 से कॉरस्पॉन्ड करे, बी जो है 1 से करे, सी जो है वो 2 से करे, डी जो है वो 3 से करेगा। तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि ये सारे जितनी भी उसमें आ रही हैं वो सारा उसी तरीके से कॉरस्पॉन्डिंग 1 2 3 वैल्यूज बनती जाएंगी। तो सीजर साइफर को हम फिर अगर हम उसको मैथमेटिकली डिफाइन करना चाहें तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं किस तरीके से। इसको अगर मैथमेटिकली हम देखना चाहें तो हमारा जो साइफर टेक्स्ट है, ठीक है, उसमें हमारे पास इनक्रिप्शन हम उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, एंड हमारे पास जो की है के की है, एंड दिस इज द प्लेन टेक्स्ट विच इज इक्वल टू प्लेन टेक्स्ट प्लस की उसमें हम ऐड करते हैं और उसका मॉड्यूलो ले लेते हैं। तो उसका मॉड्यूलस हम 26 के उसके ऊपर ले लेते हैं, हमारे टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 26 हैं तो हमने इसको 26 रख लिया। तो हम जो साइफर टेक्स्ट है उसको हम गेट करने के लिए ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और अगेन जब उसके ऊपर डीक्रिप्शन करेंगे तो उसमें हमारे पास P प्लेन टेक्स्ट विच इज इक्वल टू डीक्रिप्शन क्या किया, जो साइफर टेक्स्ट है हमारे पास उसको की अप्लाई करते हुए उन दोनों के कम्बिनेशन से वैसे ही इस साइफर टेक्स्ट में इसे की को माइनस किया, रिवर्ट बैक या उसकी ऑपोजिट किया, एंड उसका 26 से मॉडुलस ले लिया। तो इस तरीके से हम ये दोनों काम कर सकते हैं, साइफर टेक्स्ट भी कर सकते हैं उसको और प्लेन टेक्स्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सीजर साइफर क्या है, दिस मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन यूज मॉड्यूलो क्लॉक अरिथमेटिक हेयर व्हेन यू सर्च व्हेन यू रीच जी यू कुड बैक टू ए एंड स्टार्ट अगेन। जो अभी हमने बात की कि जब आप उसको सारी कम्बिनेशन को फाइंड कर रहे होते हैं, सर्च कर रहे होते हैं, तो जब आप जी पे पहुंचते हैं तो देन अगेन आपको उसका कंटिन्यूस साइकिल आप चलाते हैं, एंड देन अगेन आप ए बी सी स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं आएगा, ए बी सी अप टू जी, जी एंड देन फिर अगेन ए आ जाता है।
मॉड आप लेते हैं 26 implies that when you reach 26, जब आप 26 पे पहुंच जाएंगे, you use 0 instead that the letter after Z or 25 plus 1 goes to A or 0. तो हम 26 पे जैसे ही पहुंचेंगे तो देन हम फिर उसको 0 पे ले आएंगे. फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि HOWDY ये एक एग्जाम्पल है. इसको हम देखते हैं कि ये 7, 14, 22, 3 एंड 24 को कॉरस्पॉन्ड कर रही है. तो इंक्रिप्टेड यूजिंग की F दैट इज ए शिफ्ट ऑफ 5, जिसमें हमने 5 का शिफ्ट अप्लाई करके उसको जब इसको हम इंक्रिप्ट करेंगे तो वो MTBID में हमारा इंक्रिप्टेड बन जाएगा. ठीक है, इसको हम देखते हैं कि किस तरीके से ये HOWDY उस वर्ड को हम जब इंक्रिप्ट करेंगे 5 की शिफ्ट के साथ तो MTBID बन जाएगा. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो 7, 14, 22, 3 एंड 24 उसको आप देख सकते हैं ये हाईलाइटेड रेड है कि 3 आप यहाँ पे 7 है, 7 को अब ये हाईलाइट किया हुआ है. देन इसके बाद 14 है, 14 ये आ रहा है एंड देन 22, 22, 3 ये है एंड देन 24 आ गया. ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि 7 के अगेंस्ट जो वर्ड आ रहा है H है. ओके, हमारा ये पहला वर्ड H है. 14 के अगेंस्ट हमारे पास वर्ड आ रहा है Q. 22, 14 तो हम यहां से काउंट करते हैं. 14 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. तो 14 के अगेंस्ट जो है वो हमारे पास आ रहा है 0. ठीक है, ये कॉरस्पॉन्डेंस आप देखेंगे ये इस तरीके से है. ये इसमें बिल्कुल आपस में वो 1 to 1 नहीं हुए. दैट्स वाई आपको काउंट करके देखना पड़ेगा. ये 14 जो है वो इसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है. ओके, रादर देन ये Q को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है. तो 14 एंड सिमिलरली 22 आपका जो है 22 पे आपका W आना चाहिए. आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं. इस जगह पे जब पहुंचेंगे ये 20 W आ रहा होगा. देन 3 है, 3 स्टार्ट में ये 0 1 2 3 D आएगा. एंड तो आप देख सकते हैं ये वाला जो है इससे टोटली कॉरस्पॉन्ड कर रहा है. अब इसको हम 5 के शिफ्ट से देखते हैं कि ये आंसर हमारा या इंक्रिप्शन बननी चाहिए. यहाँ पे मैथमेटिकली जो हमने कम्बिनेशन बनाए हुए इसमें हम इसको देखते हैं ये किस तरीके से 5 का शिफ्ट कैसे बनेगा. तो अब ये 7 हमारे पास ये 7, 14, 22, 3 एंड 24 7, 14, 22, 3 एंड 24 है. अब इसमें हम 5 का शिफ्ट अप्लाई करते हैं 1 2 3 4 और 5. ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये 12 आ जाएगा. अगेन 14 को हम जब 5 के शिफ्ट देंगे तो देन हमारे पास 1 2 3 4 एंड देन 19 आ जाएगा. अच्छा, इसी तरीके से 22 में 23, 24, 25 के बाद फिर हम ये हमारे पास लास्ट 25 था. अगेन हम दोबारा 0 पे आ जाते हैं. तो हम 0 1 से स्टार्ट कर देंगे. दोबारा वही चेन हम स्टार्ट कर देंगे. 3 के बाद 4, 5, 6, 7 एंड 8 आ जाएगा. एंड 24 के बाद हम 25, 0 1 2 3. तो इस तरह आप देख सकते हैं कि ये वाला हमारा 7, 14, 22, 3 और 24 ये हमारा प्लेन टेक्स्ट था. इसके ऊपर हमने 5 का शिफ्ट अप्लाई किया, इंक्रिप्ट किया. इंक्रिप्टेड में हमारे पास ये रिजल्ट आ गया 12, 19, 1, 8, 3. तो अब इससे 12, 19, 1, 8, 3 इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये कैसे MTBID में कन्वर्ट हो जाएगा. तो 12 आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं. 12 0 1 2 3 और 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पे हमारे पास M आ रहा है. ठीक है, ये हमारा 12 पे ये M आ रहा है. इसी तरीके से ये ग्रीन जो हाईलाइटेड है ये इंक्रिप्टेड जो मैसेज है हमारा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. फिर इसी तरीके से 12 के बाद हमारे पास 19 है. 19 जो है वो T को कॉरस्पॉन्ड करेगा. आप काउंट कर सकते हैं यहाँ से 0 से लेके यहाँ पे 19 आ जाएगा. इसी तरीके से 1 पे आपका ये डायरेक्टली आप देख सकते हैं 1B कॉरस्पॉन्ड कर रहा है. और इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि 8 और 3 है. तो 8 पे जो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 पे आपका I आ जाता है. एंड
आपका जो थर्ड नंबर पे है वो डी आ रहा है, तो 0 1 2 3 यहाँ पे डी आ गया। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि हमने 5 के शिफ्ट से हमने किस तरीके से पूरा सीजर साइफर की इंक्रिप्शन कर ली। और अगर हम इसको रिवर्ट बैक करना चाहें, 5 का शिफ्ट बैक करें तो 11 10 9 8 एंड देन 7 हमारे पास आ जाएगा। हमारे पास जब ये की है कि शिफ्ट 5 का करना है, 3 का करना है, 8 का करना है, 10 का करना है, तो ये की जो है वो इम्पोर्टेंट है कि इंक्रिप्शन में भी वही की यूज़ हो रही है और डिक्रिप्शन में भी वही कीज़ यूज़ हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास ये 7 14 22 और ये सारा अगर हम इसको रिवर्ट बैक इन को करेंगे तो हमारे पास ये 7 14 22 3 एंड 24 आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो रिवर्ट बैक करें तो हमारा प्लेन टेक्स्ट मिल जाता है और इसी ऊपर इंक्रिप्शन का सीजर साइफर अब सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं तो हमारा जो है साइफर टेक्स्ट हमें मिल जाता है। अब हम बात करते हैं क्रिप्टा एनालिसिस ऑफ सीजर साइफर। क्रिप्टा एनालिसिस क्या है कि हमने अभी बात की थी स्टार्ट में कि हम सीजर साइफर को ब्रेकअप कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर कैसे अटैक कैसे हो सकते हैं। अगर लेट से जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि हम उसके ऊपर लेट से साइफर टेक्स्ट उसको बनाने के लिए 3 का शिफ्ट दे रहे हैं, 5 का शिफ्ट दे रहे हैं, तो कोई भी इसको अगर गेट कर लेता है, इस इंफॉर्मेशन को गेट कर लेता है या उसके ऊपर अटैक करके अप्लाई करके देख सकता है या टेक्स्ट को देख के उसको आइडिया कर सकता है कि ये इसमें इतने का शिफ्ट नजर आ रहा है या इतने का शिफ्ट हो रहा है, तो देन डेफिनेटली वो उसके ऊपर अटैक करके सारी इंफॉर्मेशन को गेट कर सकता है। तो अब हमने इसको देखते हैं, हम एनालाइज करते हैं कि सीजर साइफर जो है वो कितना सिक्योर है या उसको कैसे अप्लाई किया जा सकता है। तो क्रिप्टा एनालिसिस ऑफ सीजर साइफर बेसिकली क्या है कि विद ए सीजर साइफर देयर आर ओनली 26 पॉसिबल की। तो सीजर साइफर हमने देखा कि वो ABC के ऊपर बेस करके हम उसको बना रहे हैं, तो उसमें सीजर साइफर के अंदर जो है वो 26 जो है वो पॉसिबल कीज हो सकती हैं। ठीक है, तो 26 पॉसिबल की के हम कम्बिनेशंस को देखते हैं कि वो किस तरीके से उसमें वो बन सकते हैं। तो ऑफ विच ओनली 25 आर ऑफ एनी यूज, उसमें जो 25 हैं उनको हम यूज कर रहे हैं। सिंस मैपिंग A to A एटसेट्रा डज नॉट रियली ऑब्सक्योर द मैसेज, तो A की A से मैपिंग हम नहीं कर रहे, जबकि बाकी जो है वो 25 कैरेक्टर्स जो हैं, रेस्ट ऑफ 25 उनको हम देख रहे हैं। तो नोट दिस बेसिक रूल ऑफ क्रिप्टा एनालिसिस, check to ensure the cipher operator hasn't goofed and sent a plain text message by mistake। अब ऐसा नहीं है कि एक जो क्रिप्टा एनालिसिस के अंदर है हम ये चेक करते हैं, इंश्योर करते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट सेंड कर रहा है तो वो सिंपल टेक्स्ट नहीं है, उसके अंदर डेफिनेटली कोई उसने इंक्रिप्शन की हुई है, कोई उसके ऊपर टेक्निक अप्लाई की हुई है, तो उसके जरिए उसको कर रहा है और हम उसको ही ब्रेकअप करना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जी साइफर जो ऑपरेटर है वो एज इट इज जो है प्लेन टेक्स्ट या जो ओपन टेक्स्ट भेज दे जो कि इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। वो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो जो सेंड हो रहा है वो एक प्रॉपर एक इनक्रिप्टेड, उसके ऊपर कोई ना कोई जो है जैसे शिफ्ट अप्लाई किया हुआ है या कोई ऐसी सब्स्टिट्यूशन अप्लाई की हुई है और उसके जरिए हम उसको भेज रहे हैं। क्रिप्टा एनालिसिस सीजर साइफर के हवाले से हम फर्दर ये है कि कैन ट्राई ईच ऑफ द की शिफ्ट्स इन टर्न। अब यह है कि जैसे हमने अभी स्टडी किया कि कहीं पे हम 3 का शिफ्ट कर रहे हैं, कहीं पे हम 5 का कर रहे हैं, तो अब यह है कि हम इस तरह की डिफरेंट कम्बिनेशंस को अप्लाई करते हुए ये चीज़ कर सकते हैं, जितने भी शिफ्ट्स हैं उनको ट्राई कर सकते हैं। तो इन टर्न हम ये कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल पहले 1 का शिफ्ट है, फिर 2 का शिफ्ट है, 3 का शिफ्ट है, 4 का शिफ्ट है, हमने जैसे उसको उस लिहाज से हमने चेक करना है या उसके ऊपर ऐसा एल्गोरिदम हम बनाएं कि उसके डिफरेंट चेक्स को वो चेक करके उससे मैप करे कि वो प्लेन टेक्स्ट पे उसको हम कैसे ला सकते हैं या उसके मैसेज को कैसे प्लेन टेक्स्ट या ओरिजिनल मैसेज को कैसे गेट कर सकते हैं। तो इसको अनटिल कैन रिकॉग्नाइज द ओरिजिनल मैसेज। अब यह है कि वो उसके ओरिजिनल मैसेज को बेसिकली हम चाह रहे हैं कि वो रिकॉग्नाइज हम कर लें, तो हमें फिर
डेफिनेटली अगर हम उस पर क्रिप्टा एनालिसिस अप्लाई करते हैं या उसके ऊपर कोई हम इंफॉर्मेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हम उसमें ये सारे शिफ्ट्स को अप्लाई करते हुए हम देखेंगे। सेकेंड पॉइंट है डू नीड टू बी एबल टू रिकॉग्नाइज व्हेन हैव एन ओरिजिनल मैसेज। तो जब हमारे पास ओरिजिनल मैसेज है हम उसमें देखेंगे उसको कि सबसे पहले कि वो किस टाइप का मैसेज है, उसके वो किस लैंग्वेज में है। फॉर एग्जांपल इट इज़ इन इंग्लिश और वट एवर। तो जिस लैंग्वेज में है उसको हमने देखना है कि हमने उसको ट्रांसलेट करना है। अगर वो इंग्लिश में है तो हम इंग्लिश की उसमें देखेंगे डेफिनेटली, जहाँ पे हम ए बी सी के कम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली फिर वो हमें उसको जब रिवर्ट बैक करेंगे तो हम ए बी सी के कम्बिनेशंस के साथ कर रहे होंगे। बट ये है कि अगर वो किसी और लैंग्वेज में तो डेफिनेटली हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाएगा कि हम उसको ए बी सी के लिहाज से कन्वर्ट करेंगे, वो एक्चुअल मैसेज डिक्रिप्ट नहीं होगा तो हमें ओरिजिनल मैसेज नहीं मिलेगा, वो कुछ और ट्रांसलेट कर देगा। तो हमें सबसे पहले ये रिकग्नाइज करना ज़रूरी है कि वो किस लैंग्वेज में है या कैसे यूज़ हो रहा है। थर्ड पॉइंट जो है वो हमारा यूजुअली इजी फॉर ह्यूमन हार्ड फॉर कंप्यूटर। तो ये रिकग्नाइज करना, नॉर्मली एक लैंग्वेज को रिकग्नाइज करना, उसके इंग्लिश है, चाइनीज़ है या जो भी लैंग्वेजेस यूज़ हो रही हैं वर्ल्ड वाइड, तो उसमें हम देखें तो ए ह्यूमन जो है वो इजीली किसी उसको रिकग्नाइज कर सकते हैं, उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो तो वो एक उसको अंडरस्टैंड करना उनके लिए इजी है रादर देन कंप्यूटर्स। बिकॉज कंप्यूटर्स के अंदर जो हम उसमें पुट अप करेंगे वो इस लिहाज से मैचिंग करके हमें बता सकते हैं। बट ह्यूमंस जो है वो गॉड गिफ्टेड जो इंटेलिजेंस है उसकी बेस पे इजीली इस चीज़ को रिकग्नाइज कर सकते हैं कि ये किस लैंग्वेज में है और कैसे ये वो इनक्रिप्ट हुआ है या उसको प्लेन टेक्स्ट में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। दो इफ यूजिंग से कंप्रेस डाटा कुड बी मच हार्डर। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास डाटा जो है सिंपल डाटा है उसको हमने अगर करना है तो वो तो हम इजीली ह्यूमंस भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं एंड उसको या मशीन्स के थ्रू उसको अंडरस्टैंड करवाया जा सकता है। बट ये है कि अगर हमारे पास जो डाटा है वो कंप्रेस्ड फॉर्म में है तो डेफिनेटली वो हमारे लिए एक डिफ़िकल्ट हो जाएगा उसको अनकम्प्रेस करना और फिर मशीन के थ्रू उसको फिर हम अंडरस्टैंड करवाना और उसकी अगर इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन करना, वो एक जो है वो डिफरेंट हमारे पास एक चैलेंज आ जाता है, डिफरेंट एक हमारे पास इशू आ जाता है कि हम उसको किस तरीके से हैंडल करें। तो सीजर साइफर के हवाले से हम एक एग्जांपल देखते हैं कि किस तरीके से हम इसका क्रिप्टा एनालिसिस कर सकते हैं कि लेट्स से एक सीजर साइफर के थ्रू हमारा कोई मैसेज है उसको हम सेंड करना चाहें तो उसको कैसे ब्रेक किया जा सकता है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मैसेज है GCUA VQDTGCM। अब यहाँ पे हम सबसे पहले ये देख सकते हैं कि जी हमारे पास ये जो 3 वर्ड्स का एक कोई सेंटेंस है तो ये कैसे जो ये इनक्रिप्टेड एक सेंटेंस है, ठीक है। हमने इसीलिए ये कैपिटल और स्मॉल का रखा हुआ है कि हमारे पास अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये हमारा जो कैपिटल वर्ड्स में आता है, कैपिटल लेटर्स में आ रहा है, वो हमारा इनक्रिप्टेड मैसेज है और जब हम उसको डिक्रिप्ट कर लेते हैं तो वो स्मॉल उसमें आ रहा है। तो अगर हम इसको एग्जांपल ये है कि हमारे पास ये 3 वर्ड्स का कोई सेंटेंस है, इसको ब्रोक करते हैं, ठीक है, इसको ब्रेक करते हैं तो ये आफ्टर ब्रेकिंग हमें जो मैसेज मिलता है वो इजी टू ब्रेक, इसका जो प्लेन टेक्स्ट है वो हमें ये मिलता है इजी टू ब्रेक विद ए शिफ्ट ऑफ 2 की। अब ये है कि वो 2 की शिफ्ट से हमें ये इसका प्लेन टेक्स्ट मिल रहा है। अब हम इसमें देखते हैं कि ये किस तरीके से इसके कन्वर्ट कर रहा है प्लेन टेक्स्ट में। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारा ये वर्ड सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस लैंग्वेज में है। तो यहाँ पे GCUA VQDTGCM, तो हम इसको रिकग्नाइज कर सकते हैं इजीली कि ये इंग्लिश के लेटर्स हैं, जो अल्फ़ाबेट्स वगैरह हमारी इंग्लिश के लेटर्स यूज़ हो रहे हैं ये वो हैं। अब इनको हम इनके ऊपर हम जब सीजर साइफर या सब्स्टिट्यूशन इसके ऊपर अप्लाई करें तो हम ABC वाली जो हमने सब्स्टिट्यूशन का कोई मेथड रखा हुआ है वो हम रख सकते हैं। तो उसमें ABC के सेकंड शिफ्ट के ऊपर हमने इसको चेंज करना है।
तो अब इसको हम देखते हैं कि किस तरह कन्वर्ट करता है। तो हम सेम उसी तरीके से हम GCUA, तो हमारे पास अगर हम GCUA हमारे पास ये है, इसके ऊपर अगर हम शिफ्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है, टू का शिफ्ट है, तो हम देख सकते हैं कि अगर हम F और E या EFG अगर हम करते हैं तो हमारे पास क्या है कि GCUA अगर इसको रिवर्ट करें तो हमारा F के बाद E आ जाता है, एंड इसी तरह C है तो B और A आ जाएगा, U है तो T S आ रहा है, A Z एंड Y आ रहा है। या अगर हम सीक्वेंस में देखें तो E F एंड G, A B C S T U एंड Y Z के बाद फिर दोबारा हमने बात की थी कि हम दोबारा A पे आ जाएंगे, तो हमारे पास A आ जाता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास ये है, इसको हम कन्वर्ट करना चाहें तो इसमें इजी वर्ड में कन्वर्ट हो रहा है इस वर्ड में, या इसी को अगर प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करना चाहें तो हमें हम इसमें हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको आप दोनों तरीकों से, एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से हम देखते हैं V एंड Q। तो V एंड Q, इसमें हमें सेकंड शिफ्ट पे जाना है, तो हम इसको रिवर्ट अगर करें तो V से पहले U एंड उसके बाद T आ जाता है। तो इसका मतलब है कि हम V का जो इनक्रिप्टेड है वो अगर हम उसको डिक्रिप्ट करते हैं तो हमारे पास T आ जाएगा, और Q का अगर हम करते हैं तो हमारे पास O आ जाएगा। तो हमारा VQ मीन्स TO2, तो इजी 2 आ जाएगा। अब थर्ड वर्ड है DTGCM, तो हमारे पास D है, T G C और M। तो हम थर्ड शिफ्ट इसमें देखते हैं किस तरीके से रिवर्ट में हम करें, अगर B C एंड D आ जाएगा हमारे पास, हम DTGCM इसको हम अब कन्वर्ट कर रहे हैं इसमें, तो हम इसके ऊपर शिफ्ट करेंगे, बैक शिफ्ट कि D से पहले हमारे पास C आ रहा है एंड C से पहले B आता है, तो हमारे पास ये B का बन जाएगा। अगेन T से पहले S उससे पहले R आ रहा है, तो हम G से पहले F आता है, एंड एक और अगर बैक शिफ्ट करें तो E आ जाएगा। C है, C से पहले हमारा B आता है, एंड B से पहले हमारे पास A आ जाता है। अगेन लास्ट जो हमारा है M, तो L एंड K। तो अगर हम इसको सीक्वेंस में देखें B C एंड D, इंग्लिश में हमारा जो सीक्वेंस बनता है R S T E F G A B C K L M, तो हमारा ये जो मैसेज है अगर इसको हम देखें तो हम अगर इसको ब्रेक करना चाहें तो B R E A K, मतलब ये जो है इसमें डिक्रिप्ट होके ये बन जाएगा। और अगेन अगर हम इसके ऊपर इसको इनक्रिप्ट करना चाहें तो एक शिफ्ट दे के हम इसको हमारे पास ये इनक्रिप्टेड मैसेज आ जाएगा। तो हम इस तरह देख सकते हैं कि हमारे पास जो एक मैसेज है, जो कि ये मैसेज था, इसको हम ब्रेक करके इजी टू ब्रेक इन इंग्लिश का एक बना सकते हैं, जो कि अब इस एग्जांपल में हमने सेकंड 2 शिफ्ट लगा के अप्लाई करके देखा। तो ये हमारा क्रिप्टा एनालिसिस जो सीजर साइफर के हवाले से था। अब इस पे हम देखते हैं कि हमारा जो इसकी क्या जो शॉर्ट कमिंग्स हैं या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो ओनली हैव 26 पॉसिबल साइफर्स। तो अब इसमें यह है कि हमारे पास चूँकि ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के ऊपर बेस कर रहा है, उसके करैक्टर्स के ऊपर बेस कर रहा है, तो इसमें हमारे पास है कि 26 पॉसिबल साइफर्स हो सकते हैं जो जिसके ऊपर हम डिफरेंट शिफ्ट्स अप्लाई कर रहे हैं। ए को हम मैप करते हैं, ए मैप्स टू A, B एंड Z। A से मैप कर रहा है, B से, C से अप टू Z। Could simply try each in turn। तो इसमें यह है कि वो जब क्रिप्टा एनालिसिस करते हैं, अटैक करते हैं, उसमें से की को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ट्राई ईच इन टर्न, तो वो हम हर उसमें देखते हैं कि किस तरीके से कहाँ पे वो वर्ड मैच कर सकता है और हमें एक्चुअल जो मैसेज है जो डिक्रिप्टेड वो है वो हम कैसे उससे प्लेन टेक्स्ट फाइंड कर सकते हैं। तो ब्रूट फोर्स सर्च में बहुत सारा की से जैसे हमने बात की, उसमें साइज भी बहुत ज़्यादा है, की साइज एंड टाइम दोनों प्रोपोर्शनल थे। की साइज छोटा है तो टाइम भी कम लगेगा, की साइज बड़ा है तो टाइम भी बड़ा लग रहा है। तो इसमें हमारे पास यह है कि गिवन साइफर टेक्स्ट जस्ट ट्राई ऑल शिफ्ट्स ऑफ लेटर।
तो इसका सीजर साइफर अगर हम ब्रूट फोर्स के हवाले से देखें तो उसमें हमें एडवांटेज ये है कि हमारे पास टोटल इसमें 26 लेटर्स हैं और 26 ही कम्बिनेशन हो सकते हैं। तो इस लिहाज से ब्रूट फोर्स के लिहाज से ये ज़्यादा अच्छा हमारे पास जो इसका हम क्रिप्टा एनालिसिस ज़्यादा अच्छे तरीके से और कम टाइम में कर सकते हैं। डू नीड टू रिकग्नाइज व्हेन हैव प्लेन टेक्स्ट, तो हम इसको रिकग्नाइज कर सकते हैं जब हमारे पास प्लेन टेक्स्ट हो, जब हम प्लेन टेक्स्ट हमारे पास है। तो फॉर एग्जांपल हम जैसे ब्रेक हमने किया था साइफर टेक्स्ट को, तो इस साइफर टेक्स्ट को हमने ब्रेक करके इजी टू ब्रेक का जो प्लेन टेक्स्ट है वो हमने इसका गेट कर लिया था। तो हम देख सकते हैं कि हमने जो सीजर साइफर है इसकी एग्जांपल्स को हमने देखा, ब्रूट फोर्स है उसमें हमने देखा कि किस तरीके से इन दोनों मेथड्स के अंदर हम जो है वो मुख्तलिफ टेक्निक्स को अप्लाई करते हुए मुख्तलिफ एग्जांपल्स के साथ देखा कि थर्ड शिफ्ट अप्लाई करते हैं, सेकंड शिफ्ट करते हैं, 5 शिफ्ट करते हैं और हम इनक्रिप्ट कैसे कर रहे हैं, और देन अगेन रिवर्ट में क्या है कि हम अगर उसको डिक्रिप्ट करना चाहें, क्रिप्टा एनालिसिस जो हमने किया तो उसमें हमारे पास किस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। और हमने ये भी देखा कि जी ब्रूट फोर्स जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है एंड कॉस्ट भी ज़्यादा है, जबकि सीजर साइफर जो है वो इस लिहाज से कम है क्योंकि ये अल्फ़ाबेट्स और डिजिट्स के ऊपर बेस करके काम कर रहा है। अब हम लेक्चर समरी डिस्कस करते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया, क्या डिस्कस किया। तो सबसे पहले ये है कि हमने प्रीवियस लेक्चर को देखा, उसमें हमने डिफरेंट अटैक्स और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखा। तो उसके बाद हम आज के जो लेक्चर में हमने डिफरेंट जो क्लासिकल टेक्निक्स हैं, हमारा फोकस वो था, उसको हमने डिस्कस किया। और क्लासिकल साइबर टेक्निक्स और टर्मिनोलॉजीज़, इसके अंदर डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ हो रही थी पहले हमने ब्रीफली उसको देखा, सो दैट जब हम उन टॉपिक्स को, उन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करें तो हमें वो इजीली हम उनको अंडरस्टैंड कर सकें। जिसमें हमने साइफर क्या होता है, साइफर टेक्स्ट क्या होता है, इन साइफर क्या होता है, इन साइफर टेक्स्ट क्या होता है, एंड फिर उसके अंदर जो कीज़ वगैरह होती हैं वो क्या होती हैं। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ जो हमारे इसके अंदर यूज़ होती हैं। फिर इसके अंदर हमने एक मॉडल सिमेट्रिक साइफर मॉडल उसको देखा। सिमेट्रिक साइफर मॉडल बेसिकली मेन हमारा जो पर्पस है वो हम सेंडर एंड रिसीवर, जो हमारी एग्जांपल चल रही है बॉब, एलिस बॉब, उनके दरमियान कम्युनिकेशन, तो उसको हमने सिक्योर करना है कि किसी भी दो लोगों के दरमियान अगर हमारी कम्युनिकेशन सिक्योर है तो देन हम उसको पूरे नेटवर्क के ऊपर पूरे डाटा को हम उसके सिक्योर ओवर द नेटवर्क या बिटवीन टू कंप्यूटर्स को सिक्योर कर सकते हैं, हमारी मैसेज कम्युनिकेशन सिक्योर हो सकती है। तो उसमें हमने देखा कि एक सेंडर रिसीवर दरमियान में उसके साइफर जो है उसको हम एक साइफर एल्गोरिदम के थ्रू कैसे टेक्स्ट को कन्वर्ट करके इन साइफर करते हैं, एंड देन उसके बाद हम उसको की को यूज़ करते हुए हम उसको डी इनक्रिप्ट करते हैं, एंड देन रिसीविंग एंड पे भी वो की होती है और वो उसको रिसीविंग एंड के पास जो की है उसे वो उसको डिक्रिप्ट कर लेते हैं। तो इनक्रिप्शन, दूसरे एंड पे डिक्रिप्शन के प्रोसेस से हमारा ये मैसेज कम्युनिकेशन सिक्योर हो सकती है और कोई भी इसके ऊपर किसी किस्म का कोई अटैक नहीं कर सकता। फिर इसके बाद टेक्निक्स जो हैं इनक्रिप्शन की बहुत सारी हैं, जिनमें से हम डिफरेंट टेक्निक्स को वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। यहाँ पे हमने एक जो टेक्निक डिस्कस की उसका नाम ब्रूट फोर्स है। उसमें हमने देखा ब्रूट फोर्स के क्रिप्टा एनालिसिस को हमने देखा कि किस तरीके से हम ब्रूट फोर्स के जो अटैक्स हैं उसके किए जा सकते हैं। ब्रूट फोर्स अटैक्स जो हैं वो थोड़ा सा हमने उसमें देखा था कि टाइम और कॉस्ट दो इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियाज थे। अगर ये दोनों क्राइटेरियाज जो हैं वो कोई अभी वो है उसको फुलफिल करता है तो देन वो ओके होगा, अदरवाइज हमारा मैसेज जो कंप्यूटेशनल सिक्योरिटी हमें नहीं मिलेगी। तो उसमें यह था कि हमने देखा था कि टाइम और कॉस्ट दोनों प्रोपोर्शनल हैं। की का साइज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है कि अगर की का साइज़ स्मॉल है तो देन हमारे लिए वो उसको डिक्रिप्ट करना, इनक्रिप्ट करना, वो हमारे लिए उसकी कंप्यूटेशंस जो है वो कम होंगी। तो उसकी की का साइज़, उसकी कॉस्ट एंड जो टाइम है उसको हमने देखना है। फिर उसमें हमने स्टैंडर्ड जो है डेस स्टैंडर्ड और AES में हमने देखा उसमें की साइज़ का क्या फ़र्क है, एंड देन फिर हमने ट्रिपल डेस उसमें हमने देखा कि उसके साइज़ के लिहाज से
हमारी कितना मतलब उसमें बन रहा होता है। अगर उसकी हम कीज़ के कम्बिनेशन बनाएं तो डेफिनेटली वो हमने देखा कि स्मॉल अगर की साइज़ था तो उसमें हमारे कुछ मिनट्स में काम हो रहा था। बट ये है कि अगर हम ये देखें कि हमारा साइज़ की साइज़ बढ़ता जा रहा है तो वो ओवर द ईयर्स जो है कैलकुलेशन जा रही हैं, तो फिर वो जो है वो रिकमेंडेबल डेफिनेटली नहीं है रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स में। इसी तरीके से ब्रूट फोर्स जो है वो कॉमनली नोन जो टेक्निक्स वो यूज़ की जा सकती है। सेकंड जो हमने इसकी क्लासिकल टेक्निक्स में देखी सीजर साइफर के हवाले से, जो एक पर्सन का नाम है सीजर, उस लिहाज से उसने इन टेक्निक्स को डिज़ाइन किया, डेवलप किया, जो कि सब्सटीट्यूशन के ऊपर बेस करता है। उसमें यह है कि एक लेटर को हम दूसरे लेटर के साथ सब्सटीट्यूट करते हैं और हमारे ये इसमें 3 का शिफ्ट है, 5 का शिफ्ट है, वो लेटर हम उस लिहाज से शिफ्ट कर देते हैं, या हम उनका सीक्वेंस जो कि हमने एग्जांपल्स के थ्रू भी देखा कि किस तरीके से हम उसका सीक्वेंस रख सकते हैं 3 के शिफ्ट के साथ, या 7 या 5 या 10, इट डिपेंड्स कि हम किस तरीके से उसको करते हैं। सो दैट हमारे जो दूसरे एंड पे अगर हम उसका क्रिप्टा एनालिसिस करते हैं, जो अटैकर है वो किस तरह उसके ऊपर अटैक करके उसको फाइंड ना कर सके। तो क्रिप्टा एनालिसिस में हमने करके देखा कि अगर हम उसमें किस तरीके से उसकी रिवर्स में अगर हम कोई इनक्रिप्टेड मैसेज है और उसको हम दोबारा प्लेन टेक्स्ट में लाना चाहें तो उसमें कैसे हम उसको फाइंड कर सकते हैं कि 3 का शिफ्ट है, 5 का शिफ्ट है। तो सारी कम्बिनेशंस को हम अप्लाई करके हम जो प्लेन टेक्स्ट है उसको फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा आज के लेक्चर में इन 2 क्लासिकल टेक्निक्स को। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे जो इंक्रिप्शन के लिए यूज़ होती हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।